अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है आजकल? आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप एक इफेक्टिव प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं और अपने ऑनलाइन जर्नी में किस तरह से अपनी प्रोडक्ट्स को शो कर सकते हैं। ये कमेंट आया है, सर आई एम सेलिंग ऑन OLX, Draaz एंड GoTo। नाउ आई हैव जॉइंड Amazon। हाउ टू क्रिएट लिस्टिंग फॉर Amazon, प्लीज गाइड मी। तो इसके जवाब में मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। इस वीडियो का लाइक टारगेट 3000 है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। Draaz या कोई भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस हो, उसमें प्रोडक्ट का टाइटल बहुत ज्यादा अहम होता है। ये सिर्फ वो लोग जानते हैं जो एक अरसा से ऑनलाइन सेलिंग से वाबस्ता है, और एक कामयाब ऑनलाइन सेलर जो है वो अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग को इस तरह से मैनेज करता है जिस तरह से अपनी वो वेयर हाउस और इन्वेंट्री को मैनेज करता है। मार्केट प्लेस कोई भी हो, चाहे वो Amazon हो, Draaz हो, GoTo हो या OLX हो। खैर OLX तो क्लासिफाइड साइट है, मार्केट प्लेस नहीं है, उसको भी अभी मार्केट प्लेसेस के साथ जोड़ दिया गया है। इन तमाम मार्केट प्लेसेस का एक ही असूल होता है कि ये हमेशा उन प्रोडक्ट्स को आगे ले आती हैं, उन प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रमोट करती हैं जिनकी लिस्टिंग जो है वो एक अच्छे तरीके से बनाई गई हो, और ऐसी तमाम तर लिस्टिंग जो कॉपी और पेस्ट की गई हो उनको ये पीछे ले जाती हैं और उनको सर्च रिजल्ट्स और अपनी कैटलॉग में शो नहीं कराती, और अगर शो भी कराती हैं तो उनका नंबर 5वें या 6ठे पेज पर आता है। उसके अलावा ये ट्रेनिंग वीडियो उन तमाम सेलर्स के लिए है जो अपनी वेबसाइट यानी वर्डप्रेस और वूकॉमर्स के जरिए ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं या शॉपिफाई के जरिए ड्रॉप शिपिंग का इस्तेमाल करते हुए AliExpress से USA की मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और उन तमाम पॉइंट्स को समझना है जो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि एक परफेक्ट प्रोडक्ट किस तरह से क्रिएट की जाती है, खाओ वो कोई भी मार्केट प्लेस हो। ये बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये तमाम मार्केट प्लेसेस पर इम्प्लीमेंट होती हैं, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एक इफेक्टिव प्रोडक्ट लिस्टिंग का सबसे अहम हिस्सा होता है उस प्रोडक्ट का टाइटल। किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग में टाइटल बहुत ज्यादा अहम होता है और आप उस प्रोडक्ट के टाइटल को दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। एक अच्छी प्रोडक्ट टाइटल के हमेशा 3 हिस्से होते हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ तफसील के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला पार्ट आता है CTA यानी कि कॉल टू एक्शन का। कॉल टू एक्शन में आप बायर के जहन में एक बाइंग प्रोसेस इनिशिएट करते हैं और बायर को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपके पास उसकी मतलूबा प्रोडक्ट मौजूद है। एक अच्छे प्रोडक्ट टाइटल की टोटल लेंथ 9 to 12 वर्ड्स होती है, यानी कि 9 से 12 वर्ड्स के करीब एक अच्छी प्रोडक्ट का टाइटल जो है वो फॉल करता है। इसमें सबसे पहला हिस्सा कॉल टू एक्शन वर्ड्स का होता है जिसमें आप बायर की तवज्जो अपनी तरफ लाते हैं। मिसाल के तौर पर इस पार्ट में आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, गेट दिस अमेजिंग न्यू लुकिंग, फ्री शिपिंग ऑन दिस न्यू, लिमिटेड स्टॉक, गेट योर। ये सिर्फ एक पार्ट है, यहाँ पे ये बात आपने समझनी है। ये प्रोडक्ट टाइटल का फर्स्ट पार्ट है जो 5 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, और मैं इस प्रोडक्ट टाइटल को मुकम्मल करते हुए 12 वर्ड्स तक ले जाऊंगा, और वो मैं कैसे ले जाऊंगा वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले पार्ट में आपने कॉल टू एक्शन वर्ड्स जो हैं उनको फोकस करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक टी शर्ट सेल कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले उस प्रोडक्ट के टाइटल में लिखना है गेट दिस अमेजिंग न्यू लुकिंग टी शर्ट, या उस प्रोडक्ट का नाम। अब जैसे ही बायर आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग की पिक्चर देखेगा और टाइटल को पढ़ेगा तो उसके जहन में एक बाइंग साइकिल जो है वो इनिशिएट हो जाएगा। ये वो $1 मिलियन वर्ड बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैंने अपने एक्सपीरियंस में इसको ट्राई किया है और इसके मुझे अच्छे खासे रिजल्ट्स मिले हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट पर जाने से पहले आपको एक बात बता दें कि 25,000 ऑनलाइन सेलर्स ने मेरा चैनल ज्वाइन कर लिया है, और वो तमाम तर सेलर्स जो सीरियस सेलर्स हैं वो मेरे साथ इन कॉन्टेक्ट हैं ईमेल में। अगर आपको कोई भी इशू है आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, पब्लिकली सब्सक्राइब कीजिए और मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको आपके टॉपिक के हवाले से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो चलते हैं प्रोडक्ट टाइटल के दूसरे हिस्से की तरफ। दूसरे हिस्से में आप अपने प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, यानी कि गेट दिस न्यू अमेजिंग फैंसी टी शर्ट, जीन्स पैंट, वार्म कोट, या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जो आप सेल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर गेट दिस न्यू अमेजिंग ब्लूटूथ हैंड फ्री, इस तरह के वर्ड्स का आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपने प्रोडक्ट का जो फर्स्ट पोर्शन है वो आपने कॉल टू एक्शन वर्ड्स का लिखना है, और नेक्स्ट उसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट का नेम लिखना है। उसके बाद आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आप अपनी फाइनल स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर फाइनल स्टेटमेंट से मुराद ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट की लोकेलिटी, क्वांटिटी या उसकी खुसूसियात जो आप एज ए सेलर फराहम कर रहे हैं, यानी कि वो सर्विसेज जो आप एज ए सेलर फराहम कर रहे हैं वो आपने बतानी है। पहला पार्ट ये था कि आपने कॉल टू एक्शन के जरिए बायर की अटेंशन ली, दूसरे स्टेप में आपने अपनी प्रोडक्ट का नाम बताया, और तीसरे स्टेप में आपने एज ए सेलर जो आप फराहम कर रहे हैं वो आपने बताना है। मिसाल के तौर पर इसका पूरा सेंटेंस यूं बनेगा, गेट दिस अमेजिंग न्यू फैंसी टी शर्ट इन 800 रुपीज ओनली। तो ये एक मुकम्मल सेंटेंस बनेगा और यूजर के जहन में, बायर के जहन में एक मुकम्मल साइकिल इनिशिएट होगा बाइंग का, जिसको आपने कंप्लीट करना है बाय नाउ के बटन के साथ।
मार्केट प्लेस चाहे कोई भी हो, आपने ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि जब तक आप बायर की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे, उसकी अटेंशन को ग्रैब नहीं करेंगे, आप कभी भी एक अच्छी सेलिंग नहीं कर सकते। उसके बाद मैं इन्हीं ही फाइनल स्टेटमेंट्स के फाइनल वर्ड्स आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने उनको मुकम्मल करना है। मिसाल के तौर पर, ग्रैब दिस अमेजिंग जीन्स पैंट इन क्वांटिटी ऑफ 1, 2 और 3। 1 लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी 1 वहाँ पे डिस्क्राइब है, लेकिन अगर आप डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं क्वांटिटी ऑफ 3 के साथ, तो आप यहाँ पे लिखिए क्वांटिटी ऑफ 3। अब क्वांटिटी ऑफ 3 में जाहिर है कि कोई एक ही कलर की पैंट्स या शर्ट्स नहीं लेगा, उसके मुख्तलिफ कलर्स लेगा। आगे आपने लिखना इन डिफरेंट कलर्स। गेट दिस न्यू अमेजिंग फैंसी टी शर्ट इन क्वांटिटी ऑफ 3 विद डिफरेंट कलर्स। ये आपका पूरे का पूरा 15 वर्ड का एक सेंटेंस मुकम्मल हो गया और आपकी ये प्रोडक्ट का टाइटल हो गया। यानी कि जो लिस्टिंग आप बना रहे हैं उसका टाइटल आपने इस तरह से रखना है कि वो बायर के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल हो और उसके जहन में फौरन ये बात आए कि वो जब ये चीज ऑर्डर करेगा तो उसको क्या मिलेगा। ज्यादा इसमें यहाँ पर ओवर क्लेवर होने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई ऐसी बातें लिखने की जरूरत है जिनकी जरूरत ना हो। हमेशा आपने अवॉइड करना है कि अपनी लिस्टिंग को हमेशा आपने कंसाइज रखना है, शॉर्ट रखना है, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा सेल हो। अगर आप फ्री शिपिंग दे रहे हैं तो आप यहाँ पर फ्री शिपिंग का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो 100 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होती है और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रूल जो है वो आपने फॉलो करना है और वो $1 मिलियन रूल ये है कि आपने हमेशा मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन को स्टडी करना है। यानी कि जो प्रोडक्ट अगर आपने खुद नहीं बनाए, मिसाल के तौर पर अगर आप Amazon पर PLA सेलर हैं तो आप इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन खुद लिखेंगे। मोस्ट लाइकली अगर आप OLX, दराज या GoTo पर सेलर हैं तो आप उस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन जो है वो मैन्युफैक्चरर यानी कि उसको तैयार करने वाला जो है उसके हिसाब से लिखेंगे। यानी कि जो मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिकेशन है वो आपने लिखनी है। उसमें आपने बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में ओवर स्टेटमेंट्स नहीं देनी। मिसाल के तौर पर अगर आपकी टी शर्ट कॉटन की है तो आप उसके साथ कॉटन का वर्ड लिखेंगे और उसमें मेंशन करेंगे मेड विद कॉटन। अब कॉटन से पहले आपने 100% कॉटन, 90% कॉटन, ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। इन चीजों से बायर की अटेंशन जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। अब आप डिस्क्रिप्शन में जो है इंट्रोड्यूसिव वर्ड भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे तमाम अल्फाज जो आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को ये बताते हैं कि उनके जहन में एक चेन ऑफ बाइंग स्टार्ट हो या चेन ऑफ बाइंग थॉट स्टार्ट हो, वो लिख सकते हैं। और ये चेन जो है वो बायर के जहन में चलते हुए बिलाखिर बाइंग पर खत्म होती है। मसलन हमने पहले फिक्रे के साथ जैसे अटैच किया था फैशन ड्रेस, न्यू स्टाइल, जीन्स पैंट, वार्म कोट वगैरह, तो आप यहाँ पर उनके कलर्स भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। मैं चूंकि एक्सपेंसिव और क्वालिटी प्रोडक्ट्स में डील करता हूँ तो मैं हमेशा ऐसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करता हूँ जो कस्टमर को पसंद हो। तो आपने भी यही करना है, क्वालिटी और कीमत पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना। अगर आप 100-200 के चक्कर में पड़े रहेंगे और 100-500 का ही मुनाफा रखेंगे तो कामयाब कभी भी नहीं होंगे। 100-500 वाले हजरात के तो बाल सफेद हो जाएंगे मगर वो कभी भी किचन एक्सपेंसेस से बाहर नहीं निकल सकेंगे। अब मेरी इस बात को काफी सेलर्स जो हैं वो पसंद नहीं करते, लेकिन मैं आपको ये ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ और हकीकत भी यही है। आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट जरूर देखें जो आपको पसंद आए, लेकिन उनमें से हमेशा उन प्रोडक्ट्स का इंतखाब किया करें जो ज्यादा सेल होने वाली हो। अब इंट्रोडक्शन वर्ड्स के बाद सबसे अहम मरला आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में, वो है फाइनल एंडिंग का। फाइनल एंडिंग में आप हमेशा कोशिश करें कि डिस्क्रिप्शन में ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी, क्वालिटी और अदर डिटेल्स मेंशन कर दें। अगर हो सके तो उसमें आपने अपना फोन नंबर भी मेंशन कर देना है। मिसाल के तौर पर अगर आप दराज पर सेल कर रहे हैं तो आप वहां पर फोन नंबर मेंशन नहीं कर सकते और Amazon भी सेम इसी तरह से है। किसी भी ई मार्केट प्लेस में आप अपना फोन नंबर मेंशन नहीं कर सकते, बट OLX में, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन तमाम पर आप अपना फोन नंबर मेंशन कर सकते हैं। और सबसे अहम बात, अगर आप ड्रेसेस की सेल कर रहे हैं तो आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में उसका साइज लाजमी लिखना है। ये वो गलती है जो अक्सर सेलर्स करते हैं और बाद में उनके क्वालिटी रिटर्न्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है प्रोडक्ट इमेजेस की। प्रोडक्ट इमेजेस में मैं हमेशा एक रूल आपको बताता हूं कि हमेशा अपनी प्रोडक्ट की फ्रेश पिक्चर्स लीजिए, खुद पिक्चर्स लीजिए, उसको एडिट कीजिए और उनको डिस्प्ले कीजिए। कभी भी स्टॉक इमेजेस, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस या Amazon से कॉपी की हुई प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स जो है वो आप दराज या किसी और मार्केट प्लेस पर ना लगाइए, क्योंकि 100% ये चांस होता है कि आपके पास क्वालिटी रिटर्न्स जो हैं वो बहुत ज्यादा आएंगे। और उसके बाद दराज पर अगर कोई सेलर मौजूद है, अगर आप उसे इवन देन पर्सनली जानते हैं कि वो ये चीज शिप करके भेज रहा है, तो उसकी लिस्टिंग भी कॉपी ना कीजिए। उसकी वजह ये है कि ये इथिकली भी रॉन्ग है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जब गूगल उन ई मार्केट प्लेसेस की लिस्टिंग को रैंक करता है, मिसाल के तौर पर Amazon की लिस्टिंग या दराज की लिस्टिंग को जब गूगल रैंक करता है तो आपकी लिस्टिंग को वो रैंक नहीं करेगा, क्योंकि आपकी लिस्टिंग डुप्लीकेट कंटेंट में होगी और उस लिस्टिंग की डेट आपकी लिस्टिंग से पहले होगी। तो इस वजह से आपके कंटेंट को वो डुप्लीकेट रैंक कर देगा और आपकी लिस्टिंग को वो नहीं दिखाएगा।
तो इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है वो तैयार करनी है। प्रोडक्ट लिस्टिंग में आपने ऐसे वर्ड्स का भी इस्तेमाल नहीं करना जिनमें फॉल्स, फेक, रॉन्ग के वर्ड्स आए, क्योंकि ये तमाम वर्ड्स जो हैं ई मार्केट प्लेसेस में बैन होते हैं और इनका जो एल्गोरिथम है वो इन तमाम चीज़ों को डिटेक्ट कर लेता है और आपकी लिस्टिंग जो है वो बैन हो जाती है। उसके बाद सबसे अहम बात जो आपने ध्यान में रखनी है, चाहे आप अमेजोन, OLX, दराज या किसी भी ई मार्केट प्लेस पर सेल कर रहे हो, आपने प्रोडक्ट के टाइटल में रेपिटेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना। मिसाल के तौर पर अगर आप मोबाइल हैंड फ्री सेल कर रहे हैं तो आपने वहां पर हैंड फ्री का वर्ड या मोबाइल का वर्ड बार बार यूज नहीं करना और कोशिश करनी है कि आपने ब्रांड्स का वर्ड वहां पे यूज नहीं करना। मिसाल के तौर पर अगर आप लिखते हैं गेट दिस अमेजिंग न्यू ब्लैक कलर बेस्ट हैंड फ्री फॉर सैमसंग या किसी और ब्रांड का नाम लिखते हैं, तो मोस्ट लाइकली आपके चांसेस हैं कि वो आपकी लिस्टिंग जो है वो बैन हो जाए, क्योंकि उनके एल्गोरिथम जो हैं वो आपकी लिस्टिंग में सैमसंग का वर्ड देखेंगे और किसी और ब्रांड का वर्ड देखेंगे और आपके पास उसका ऑथराइजेशन लेटर नहीं होगा, तो मोस्ट लाइकली वो आपकी प्रोडक्ट को रेप्लिका काउंट कर देंगे या उसको बैन कर देंगे। उसके अलावा एक जनरल थंब रूल ये है कि आपने प्रोडक्ट के टाइटल में कॉमास, एंड मार्क और हैशटैग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप हैशटैग का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी लिस्टिंग के बैन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। 25,000 लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है अब तक, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आप ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप इस चैनल के थ्रू बाकी तमाम ऑनलाइन सेलर्स के पास उस प्रोडक्ट की होलसेल करें, तो मेरा ईमेल है alamgamgee@yahoo.com। उस पर मुझे मेल कीजिए, अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर भेजिए, प्राइस भेजिए। अगर आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर और प्राइस और उसकी स्पेसिफिकेशन दुरुस्त हुई तो मैं उसको अपने चैनल पर प्रमोट करूंगा। उसके अलावा ऐसे तमाम हज़रात जो मेरा व्हाट्सअप नंबर मांगते हैं उनसे अभी माजरत के साथ कि मैं अभी अपना व्हाट्सअप नंबर नहीं दे सकता। आपको कोई भी इशू हो आप मुझे ईमेल कीजिए alamgee@yahoo.com के ऊपर, मैं आपको एडवांस रिप्लाई दूंगा। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।